हमें श्री गिरिराज महाराज का पूजन करना है तो समय के हिसाब से वैसे तो भगवान अंतर्यामी हैं, कण कण में बसे हैं। नित्य भगवान का जन्मोत्सव होता है, नित्य भगवान की लीलाएं होती हैं, नित्य भगवान की क्रीडाएं होती हैं। इसलिए ये विशेष रस हम उन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और संपूर्ण विश्व की कोरोना से रक्षा हो, ऐसी प्रार्थना के साथ में श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस विशेष कथा रस के माध्यम से श्री धाम वृंदावन में श्री मंगल भवन में बैठ करके हम सभी संत ब्राह्मण यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। और आप ये भी जानते हैं कि ये आयोजन आप सभी माता बहन भाई बंधुओं के आर्थिक सहयोग से संपन्न हो रहा है। तो इसमें किसी एक विशेष का हाथ नहीं है, इसमें किसी का छोटा सा किसी का बड़ा सा सभी का सहयोग है। और इसी तरह से वास्तव में विश्व के मंगल की कामना होती है। भगवान श्री राम जब लंका जा रहे थे मैया सीता को लेने के लिए, रावण का संहार करने के लिए, तो आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम समुद्र के इस पार हैं और लंका समुद्र के उस पार है। चूंकि भगवान नर लीला कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं, नारायण नर बने हैं, इसलिए उन्हें जिस तरह से मानव कार्य करता है उसी तरह की भगवान को लीला करनी है। तो भगवान श्री राम ने और श्री राम जी के मुख्य दास सेवक श्री हनुमान जी ने सभी के सहयोग से एक ऐसे राम सेतु की, एक ऐसे दिव्य पुल की रचना करी, एक ऐसा अद्भुत अलौकिक निर्माण किया जो आज भी वैज्ञानिक मानते हैं इतने हजार लाखों वर्ष बाद भी वैज्ञानिक मानते हैं कि श्रीलंका जाने के लिए जिस पुल का निर्माण किया गया था, आज भी यदि सागर के अंदर मशीनें लगा करके, कैमरे लगा करके देखा जाए तो वहाँ बहुत बड़ी, बहुत लंबी, बहुत चौड़ी पत्थरों की एक बहुत बड़ी परत सी, दीवाल सी दिखाई देती है। तो फिर सब लोग मानते हैं कि हाँ भाई, यही लंका जाने के लिए श्री राम जी ने और श्री हनुमान जी ने और सभी ने, जितने भी बंदर हैं, जितने भी भालू हैं, सबने अपना अपना सहयोग किया। लेकिन मजे की बात ये है कि देखो, बंदर भालू तो थोड़े से बड़े होते हैं और मानव उनसे भी थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद की बात ये है कि जब एक गिलहरी ने देखा कि राम सेतु का निर्माण हो रहा है, राम सेतु बनाया जा रहा है, तो गिलहरी से भी नहीं रहा गया। गिलहरी के मन में भी आया कि भाई ये तो सार्वजनिक कार्य है, ये कोई किसी का प्राइवेट पर्सनल कार्य नहीं है। भगवान रावण का और दुष्टों का संहार संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए और संपूर्ण त्रिभुवन को आनंद प्रदान करने के लिए ही तो कर रहे हैं। भाई भगवान का कोई प्राइवेट मामला थोड़ा ही है। केवल सीता माता को रावण हरण करके ले गया, इसलिए राम जी नहीं जा रहे। रावण ने समस्त देवताओं को भी बंदी और सेवक बना करके रखा है।
रावण जो है ऋषि मुनि साधु संत नर नारी सभी को बहुत परेशान करता है, बहुत दुखी करता है। इसलिए भगवान संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना के लिए सबके सहयोग से ये कार्य कर रहे हैं। तो जब गिलहरी से नहीं रहा गया तो गिलहरी भी भाई उसकी जैसी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जब बंदर भालुओं को देखा कि कोई बड़े बड़े चट्टान उठा करके ले जा रहा है, कोई छोटे पत्थर उठा करके ले जा रहा है, और कोई रेती माने जो गैप रह जाता है पत्थर रखने के बाद जैसे ईंटें बिछाते हैं तो जो दरारें रह जाती हैं उन दरारों को भरने के लिए आजकल तो सीमेंट वगैरह माल बना करके डाल देते हैं तो पक्का हो जाता है। अब पहले इस तरह की कोई व्यवस्था तो थी नहीं, तो पत्थर बंदर भालू बिछा रहे हैं, लेकिन गिलहरी ने देखा कि मैं क्या करूं, मैं पत्थर तो उठा नहीं सकती, पहाड़ तो उठा नहीं सकती, बड़ी चट्टान छोटी चट्टान तो उठा नहीं सकती, तो क्या करूं। तो गिलहरी के दिमाग में आया कि क्यों न मैं अपने मुंह से थोड़ी सी रेती भर करके उन दराजों में डालूं जहां जहां दराजें भरने की आवश्यकता है। तो गिलहरी ने वही कार्य किया। अब गिलहरी गई और अपने मुंह से जितनी उसके मुंह में मिट्टी आ जाए, वो रज आ जाए, अपने मुंह से पकड़े और चल करके जाए और जहां उसे कोई दराज मिले वहीं डाल करके फिर वापस आई, फिर लिया और फिर डाले आई, फिर वापस आई। इसी तरह से गिलहरी भी भगवान श्री राम के द्वारा बनाए जा रहे उस सेतु में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। तो देखो श्री हनुमान जी ने देखा कि ये गिलहरी बंदर भालुओं के बीच में डोल रही है। इस गिलहरी को बचाने के चक्कर में, क्योंकि भाई गिलहरी तो जमीन पर रेंगती है, जमीन पर चलती है, छोटी सी होती है, और बंदर भालू और नर नारी थोड़े बड़े होते हैं। तो किसी चींटी को बचाया जाए, चैंटे को बचाया जाए, या किसी छोटे पक्षी को या गिलहरी इत्यादि को बचाया जाए जहां हजारों की भीड़ हो और बीच में गिलहरी घुस जाए, तो उन लोगों को फिर उछटना पड़ता है, इधर से उधर पैर मारने पड़ते हैं। तो श्री हनुमान जी ने देखा कि सब लोग सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये गिलहरी जो है इन सभी को डिस्टर्ब कर रही है। माने जैसे कोई आयोजन हो रहा है तो किसी की सामर्थ्य है तो किसी ने 10 लाख रुपए दे दिए, किसी की सामर्थ्य है 5 दे दिए, किसी की सामर्थ्य है 1 लाख दे दिए, किसी ने 51 दे दिए, किसी ने 21 दे दिए, किसी ने 11 दे दिए, किसी ने 5 दे दिए, किसी ने 1 दे दिया, किसी ने 500 दे दिए, किसी ने 101 दे दिए। तो भाई सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी ने देखा कि ये गिलहरी परेशान कर रही है, कार्य में रुकावट आ रही है। मान लो कोई छोटा सा ही सेवा कर रहा है, कोई 11 रुपए ही दे रहा है, कोई तन से सेवा कर रहा है, कोई मन से सेवा कर रहा है, और किसी के पास धन है तो धन से सेवा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास देने की केवल 11 रुपए की सामर्थ्य है तो हम उसे देखेंगे नहीं, हम उसका 11 रुपया लेंगे नहीं, या हम उसे फटकार देंगे, दुत्कार देंगे, या उसे भगा देंगे। ऐसा नहीं, भगवान की दृष्टि में सब सम है, संतों की दृष्टि में सब सम है। भगवान ने जिसको जैसी सामर्थ्य प्रदान की है सेवा करने की, वैसी सेवा करनी चाहिए।
तो हनुमान जी ने देखा कि गिलहरी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, काम तो कुछ कर नहीं रही, इसके मुंह में कितनी मिट्टी आती है, कितनी रज आती है, जरा सी तो आती है, लेकिन इसके बीच में रेंगने से, चलने से और सभी को परेशानी होती है, विलंब हो रहा है। तो श्री हनुमान जी ने जब गिलहरी चल रही थी तो गिलहरी की पूंछ पर अपने पैर का अंगूठा जरा सा लगा दिया। तो जैसे आप जानते न कि गिलहरी को किसी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई पकड़ने का प्रयास करे तो गिलहरी किस तरह से चींची 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 करती है, चिल्लाती है। माने जब गिलहरी को कष्ट होता है तो वो चींची करके अपना कष्ट जो है, अपना दुख जो है वो व्यक्त करती है। तो गिलहरी बेचारी चिल्लाई और रोने लगी, और रो करके भगवान श्री राम जी जहाँ पर बैठ करके कार्य देख रहे थे, भगवान श्री राम के पास गई और भगवान श्री राम से जाकर के श्री हनुमान जी की शिकायत कर दी गिलहरी ने। गिलहरी ने कहा, प्रभु इसका मतलब ग्रंथों में जो लिखा है, श्रीमद् भागवत में जो लिखा है, रामायण में जो लिखा है, वेद में जो लिखा है कि आप समदर्शी हैं, आप पक्षपात से रहित हैं, माने आपकी दृष्टि में कोई भी जीव छोटा नहीं, कोई भी जीव बड़ा नहीं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव कर रही हूं, यदि ऐसा नहीं है तो आपके सेवकों ने, और वो भी मुख्य सेवक ने, मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया। माने मेरी पूंछ पे अपना पैर रखा, अंगूठे से दबाया, मुझे इतना कष्ट, इतना दुख क्यों प्रदान किया गया। तो देखो भगवान श्री राम को उस छोटी सी गिलहरी को देख करके बड़ी दया आई। भगवान श्री राम करुणा से भर गए, दया का सागर भगवान श्री राम के हृदय में हिलोरें मारने लग गया। भगवान श्री राम ने गिलहरी को अपने बाएं हाथ से उठाया और उठा करके उसकी ओर निहारा, और निहार करके भगवान श्री राम ने अपने दाहिने कोमल हाथ के स्पर्श से, माने गिलहरी की कमर पर प्यार करते हुए, जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो हमारे हाथ में और उस बच्चे को हम अपने हाथ से प्यार करें, उस बच्चे को दुलार करें, उसी तरह से भगवान श्री राम ने गिलहरी को प्रेम किया, प्यार किया। इतना लाड़, इतना दुलार दिया गिलहरी को कि गिलहरी की कमर पर जैसे ही भगवान श्री राम ने ऐसे हाथ खींचा, तो आप लोग जानते ना, आज भी गिलहरी को देख लेना, गिलहरी की कमर पे भगवान श्री राम ने जब हाथ ऐसे खींचा तो भगवान श्री राम के दाहिने हाथ की जो ये बड़ी वाली 3 उंगली होती है ना, ये जैसे साधु संत और साधक ऐसे अपने माथे पे त्रिपुंड लगाते हैं, तो इसी तरह से भगवान श्री राम ने गिलहरी के ऊपर ऐसे हाथ फेरा तो ये तीनों उंगलियां भगवान श्री राम की छप गईं, और भगवान श्री राम ने गिलहरी के ऊपर मोहर लगा करके सारे संसार को ये दिखाने का, ये शिक्षा देने का प्रयास किया कि ऐसा नहीं है कि केवल लखपति, करोड़पति या जिसके पास बहुत ज्यादा बाहुबल है या जिसके पास बहुत वैभव है वही सेवा कर सकता है, वही भगवान का प्रिय है, वही भगवान का प्यारा है, या वही भगवान के भक्तों की मंडली में शामिल हो सकता है। ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो भगवान गिलहरी को इतना प्यार, इतना लाड़, इतना दुलार प्रदान नहीं करते जो आज भी हमें देखने को मिलता है। गिलहरी इसमें प्रमाण है, क्योंकि प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि,
देखो प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, माने हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो फिर हम उसे प्रमाण बना करके, जैसे कोर्ट में गवाही होती है किसी मुजरिम की, मान लो किसी मुजरिम ने सड़क पर चलते हुए या कहीं भी बीच बाजार में किसी को डंडा मार दिया, किसी को किसी हथियार इत्यादि से मार दिया, देख लिया दो चार लोगों ने, लेकिन किसी एक ने हिम्मत करी कि बोले नहीं भाई हमने अपनी आंखों से देखा है इसकी हत्या करते हुए इसे, इसलिए हम कोर्ट में जाकर के गवाही देंगे। तो कोर्ट में आंखों से देखी हुई जो गवाही होती है वो सबसे पहले स्वीकार्य होती है। तो प्रत्यक्षानुमाना गमाहा प्रमाणानि, माने सबसे बड़ा प्रमाण होता है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष। दूसरा प्रमाण है अनुमान, प्रत्यक्षानुमाना। अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमान प्रमाण ये है कि जैसे मान लो हम कहीं जंगल में गए, पहाड़ पत्थरों में गए, अब हम अग्नि की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अग्नि नहीं मिल रही, ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं। अब हमने 1 किलोमीटर दूर से या 10 किलोमीटर दूर से, माने जितना हम देख सकते हैं उतनी दूर से हमने देखा कि भाई आगे कहीं धुआं उठ रहा है, धुआं की चिमनी जैसी चल रही है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि बिना अग्नि के धुआं नहीं उठता और बिना चिंगारी के कभी आग नहीं लग सकती। इसलिए यदि यहाँ धुआं उठ रहा है तो निश्चित रूप से मान लो कि यहाँ पर अग्नि है। तो अनुमान प्रमाण के माध्यम से हम लोग वहाँ जा कर के और अपना कार्य माने अपनी ठंड दूर कर सकते हैं। तो ये है अनुमान प्रमाण। और एक है आगम और निगम। आगम निगम क्या है? अरे आगम निगम माने चारों वेद, हजारों उपनिषद, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, ये आगम और निगम हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये आगम और निगम है। ये निगम रूपी कल्प वृक्ष ही तो है जिसकी छाया में, जिसके नीचे बैठ करके आप श्रवण करते हुए अपने मन में, अपने हृदय में जैसी जैसी कामना, जैसी जैसी भावना करते हैं, ये कल्प वृक्ष श्रीमद् भागवत आपकी वही कामना, वही भावना पूर्ण कर देती है। इसीलिए कहा है कि ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम है। अब आम के पेड़ पे आम तो बहुत सारे लगे हैं, लेकिन जो फल वास्तव में पका हुआ होता है, जो फल वास्तव में मधुर होता है, मीठा होता है, उसी आम की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब कच्ची अमियाँ तो भले 20 रुपए किलो मिल जाए, लेकिन पका हुआ आम जो है वो 100 रुपए किलो से कम नहीं मिलता। आज के समय में जो बढ़िया आम है, जो सफ़ेदा चौसा, अरे जिसको देख करके, जिसकी सुगंधी सूंघ करके और यहाँ तक क्यों न पेट भरा हो, लेकिन आम की मीठी सी सुगंधी आ जाए तो तुरंत 2-4 आम चूसने का मन करता है। करता है कि नहीं करता है? अरे भैया करता है, आपका भी करता है और हमारा भी करता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो ये निगम कल्प तरु है
जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, जो वेद कह रहे हैं, ये भी हमारे लिए, जो श्रीमद् भागवत कह रही है, ये भी हमारे लिए एक प्रमाण है। तो गिलहरी हमारे लिए प्रमाण है कि भगवान श्री राम ने गिलहरी को जो प्रेम प्रदान किया है, गिलहरी के ऊपर जो मोहर लगाई है, भगवान श्री राम ने प्रमाण दे दिया है सारे संसार को कि हम सब के लिए समान हैं। हमारी सेवा, हमारा भजन करने का, हमारी भक्ति करने का माने यात नीच ग्रहे स्वपी, यहाँ तक कह दिया है श्री नारद जी ने। श्री नारद जी भक्ति महारानी को कह रहे हैं कि हे भक्ति महारानी, तुम्हारी तो ऐसी अद्भुत महिमा है संसार में कि आप तो नीच से नीच, चांडाल से चांडाल, माने कहीं भी किसी के भी घर में चली जाओगी तो भगवान तुम्हें देख करके दौड़े चले आएंगे। ये आपका प्रभाव है। और भगवान भी कह रहे हैं कि अपिचेस्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी हे नमे भक्त प्रणश्यति। माने भगवान के भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। भगवान के भक्त का शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन वो जब जब जन्म धारण करता है तब तब संपूर्ण जीवन आनंद से व्यतीत करता है। तो हम कह रहे थे कि किसी भी प्रकार का आयोजन हो जो सार्वजनिक हो, किसी भी प्रकार का सत्कार्य हो, उसमें सेवा करने का सभी का अधिकार है। जैसे ये आकाश है, उसी तरह से भगवान की कथा और भगवान अनंत हैं। माने भगवान की कथा का और भगवान का कोई अंत नहीं है संसार में। लेकिन फिर भी न जाने कितने व्यास, न जाने कितने विद्वान, न जाने कितने बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य, न जाने कितने शास्त्री इसी कथा का गायन कर रहे हैं, न जाने कितने साधु संत साधक, लेकिन फिर भी सबको ऐसा लगता है कि यार ठीक से हम कुछ कह नहीं पाए, कुछ गा नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। संपूर्ण जीवन इसी तरह से निकल जाता है। अब हमको भी लग रहा है कि आज चतुर्थ दिवस है, 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हम श्रीमद् भागवत कथा में से कुछ कह ही नहीं पाए। तो ये केवल हमको ही नहीं लगता है, ये सबको लगता है। जो इसके अंदर प्रवेश करता है उसे पता होता है कि ये अनंत है और इसका अंत संसार में आज तक न तो कोई पाया है और ना ही भविष्य में कभी पा सकता है। ये भगवान की अद्भुत महिमा है। तो जैसे आकाश अनंत है, इस आकाश के अंदर न जाने कितने लड़ाकू फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं, न जाने कितने साधारण प्लेन उड़ रहे हैं, न जाने कितने हेलीकॉप्टर, न जाने कितने अंतरिक्ष इत्यादि के विमान उड़ रहे हैं। इस आकाश को नापने का वैज्ञानिक प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी आज तक इस आकाश की, इस अनंत आकाश की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई आज तक कोई मशीन, कोई वैज्ञानिक नहीं नाप पाया है। वैज्ञानिक तो सूर्य के पास जाने का प्रयास करते हैं, चंद्रमा के पास जाने का प्रयास करते हैं, मंगल ग्रह इत्यादि पर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। इस अंतरिक्ष में न जाने कितने ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम इसका पता लगा पाएं। इसलिए हमारे अंदर जितनी सामर्थ्य है, हम अपनी सामर्थ्य की उपयोगिता करके और इस अनंत आकाश में जैसे फाइटर प्लेन की जितनी सामर्थ्य है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ लेता है।
अब देखो इस अनंत आकाश में गरुड़ इत्यादि पक्षी भी उड़ रहे हैं, चील कौवे भी उड़ रहे हैं। उनकी जितनी सामर्थ्य है ऊंचाई तक जाने की, लंबाई तक जाने की, गहराई तक जाने की, वो भी उड़ लेते हैं। अब इस अनंत आकाश में मक्खी मच्छर और न जाने कितने छोटे बड़े कीट पतंगे भी उड़ रहे हैं। उनकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो भी उड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं, बड़े बड़े विमान उड़ रहे हैं, बड़े बड़े रॉकेट उड़ रहे हैं, तो भैया मक्खी मच्छरों को उड़ने का कोई मार्ग ही नहीं है, या मक्खी मच्छरों के पास किसी प्रकार का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसा नहीं है। ये अनंत आकाश सबका है, सबके लिए है। इसमें उड़ने का अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ने का सभी को अधिकार है और सभी को उड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इस आकाश को उड़ने के लिए, आनंद लेने के लिए ही बनाया है। तो उसी प्रकार से भगवान की कथा है। भगवान की कथा श्रवण करने का सभी को अधिकार है, भगवान की भक्ति करने का अधिकार है, भजन करने का अधिकार है। और इस तरह का आयोजन हो रहा हो तो उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करने का भी, प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। आजकल तो अनेकों ऐसे साधन हैं कि आप कहीं से भी, देश विदेश कहीं भी बैठे हैं, वहीं से आप आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। विज्ञान के माध्यम से देख और श्रवण कर सकते हैं और सेवा भी भेज सकते हैं। आजकल तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, हम सब लोग जानते हैं। तो देखो, जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को स्वयं नहीं पता होता। हम सोचते कुछ हैं लेकिन हो कुछ जाता है। अभी हम नीचे जब कथा के लिए व्यास गादी पर बैठने के लिए आ रहे थे तो आपको सच बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत भगवान हैं, सामने हमारे व्यास गादी पर बैठे हैं। आज हम इस तरह से आपके साथ में विचार करेंगे, संवाद करेंगे। यहाँ बैठने से पूर्व हमारे मन में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये कोई रटंत विद्या नहीं है कि हमने जो रट लिया है या हमने जो याद कर लिया है बस बिल्कुल वैसे ही हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। नहीं, कथा एक ही है, कहानी एक ही है, लेकिन उसे यदि 1,00,000 वक्ता कहेंगे तो सबके कहने की शैली, सबके कहने में अलग अलग फर्क हो जाता है। यही तो भगवान की कथा की विशेषता है, यही तो भगवान की कथा का आनंद है। तो भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। माने राम और कृष्ण में किसी प्रकार का भेद नहीं है। चाहे रामचरित मानस की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। तो भगवान श्री राम को एक भाव के माध्यम से हम लोग हृदय में बसाने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे हृदय में बसे, चाहे श्री ठाकुर जी कन्हैया हमारे हृदय में बसे, बात एक ही है। तीसरे बड़ा सुंदर सा भाव है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे
राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने 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 में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। आनंद लेते हुए गाइए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। 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 राम के नाम का मुझको रस 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 चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले से अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले से अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है से जीने में। 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 श्री राम जानकी बैठे
सबको ये दिखला दिया। हार सीना है सबको ये दिखला दिया। हार सीना है सबको ये दिखला दिया। भक्ति में ही ये शक्ति है बतला दिया। भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया। भक्ति में ही ये शक्ति है बतला दिया। भक्ति में ही ये शक्ति है बतला दिया। कोई मस्ती न ऐसे जीने में, कोई मस्ती न ऐसे जीने में। कोई मस्ती न ऐसे जीने में। कोई मस्ती न ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने 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 में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने। तो देखो, भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, आप अपने हृदय में एक बार भगवान को बसा लो, भगवान की कथा को बसा लो, फिर आपका जीवन जो है आनंद से भर जाएगा, आपका जीवन मस्ती से भर जाएगा, आपका जीवन उमंग से भर जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत की कथा में भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्री नारद जी अनेकों प्रकार से भक्ति माता को समझाने का, बुझाने का, सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की कथा की, और स्वयं भक्ति महारानी की अपनी महिमा बता रहे हैं। भगवान के नाम की तो ऐसी अद्भुत महिमा है, कली काल की महिमा भी बताई श्री नारद जी ने, लेकिन कली काल में कथा की क्या महिमा है, कली काल में भगवान के नाम की, भजन की, साधना की क्या महिमा है। अरे अद्भुत महिमा है
क्योंकि कलिनाह सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। हे भक्ति महारानी, तुम्हारी तो ऐसी अद्भुत महिमा है इस कली काल में कि तुम जिसके जीवन में, तुम जिसके घर में चली जाती हो, फिर वहाँ भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। भगवान तो खिंचे चले आते, दौड़े चले आते, और तुम गेट भी बंद कर दो तो जंगला से घुस जाएंगे। माने सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतिभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति को देख करके घुस गए, और घुसते ही हैं, सद्यो हृदय। अरे अभी आपने कीर्तन किया नहीं है, अभी आपने भजन किया नहीं, अभी आपने साधना करी नहीं, अभी आपने कथा सुनी नहीं, लेकिन केवल मन में संकल्प हो गया कि मैं भगवान की कथा सुनूंगा या सुनूंगी, तो श्री सूत जी महाराज कह रहे, हे सौनकादि ऋषियों, केवल इतना मात्र संकल्प कर लेने से ही सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतिभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। माने उसी क्षण, उसी पल, जस्ट तुरंत, एकाएक भगवान धावा बोलते हैं। और जैसे रात्रि में घर में सब सो जाते हैं और चोर डकैतों को जब डाका डालना होता है तो बड़ी बड़ी दीवारें फांद करके, रस्से वस्से डाल करके, और न जाने कहाँ का जुगाड़बाजी करके और बड़ी बड़ी कोठियों में डाका डाल देते हैं। पता भी नहीं लगता किसी को कि चोर रात्रि में आए, डाका डाल करके चले गए, और पता लग भी जाता है तो भी चोरों से, लुटने से अपने आप को बचा नहीं पाते, लुटना पड़ता है, चाबी भी देनी पड़ती है। चलो निकालो चाबी, जल्दी राजी से निकाल दोगे या फिर आर पार कर दिया जाए मामला। तो सेठ जी हाथ जोड़ देंगे, भैया चाबी ले जा, बालक ले जा, मेरी जा, सबसे पहले तो जा मेरी पत्नी ले जा। लेकिन भैया मोह मत मारे, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। तो सब जीना चाहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, सब आनंद रस लेना चाहते हैं, संसार में मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मरना पड़ता है। वैसे हर पति अपनी पत्नी से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दुखी तो रहता ही है। यार जब तक ये मेरे जीवन में नहीं थी ना, तब तक मैं बड़ा स्वतंत्र था, बड़ा आज़ाद था, बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत हो रहा है, जब जहाँ मर्जी चले जाओ, जब मर्जी आओ। लेकिन जब से ब्याह हुआ है ना, अरे नाक में दम कर दिया। जरा सा किसी का फोन आया, किसका फोन आ रहा है, पहले कोई पूछने वाला ही नहीं था, दिन में 100 फोन आ रहे हैं तो भी कोई पूछ नहीं रहा है किसका फोन आ रहा है। और ये रात को 12 बजे तक क्या करते रहते हो व्हाट्सएप में, ऐसा है। खबरदार, जो ऐसा कुछ किया तो इधर उधर कोई चैटिंग नहीं, कोई फोन नहीं। माने पूरा शिकंजा ऐसा कस जाता है कि फिर उस शिकंजे से बाहर निकल पाना जीव के लिए संभव नहीं है। और भगवान की सबसे बड़ी माया है, लेकिन फिर भी भले ही ये संसार पुरुष प्रधान हो, लेकिन माताओं के बिना नहीं चलती। भले ही भगवान कुछ भी है, लेकिन भगवान की समझ लो कि भक्ति के बिना किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ भक्ति नहीं होती वहाँ भगवान नहीं जा सकते। बिना भक्ति के भगवान का कोई काम नहीं है संसार में। सबसे पहले भक्ति देवी हमारे जीवन में आती हैं, उसके बाद में फिर भगवान आते हैं।
इसलिए हम लोगों ने अपनी माताजी की तो बहुत सेवा की, माताजी की बहुत आज्ञा भी मानी, और हमारी माताजी ने बचपन में हमें चंदा मामा भी खूब दिखाया। देख बेटा वो देख रहा है ना ऊपर, ये चंदा मामा है। तो हमारी माताजी ने चंदा मामा तो दिखाया, आप सबकी माता ने भी चंदा मामा दिखाया। तो माताजी की इज्जत तो करते, लेकिन भैया याद रखो कि माँ की इज्जत के साथ तुम्हारे साथ जो महारानी बंध गई हैं 7 फेरे लेकर के, उनकी भी कभी कभी इज्जत किया करो, उनका भी ध्यान रखा करो। क्यों? क्योंकि माताजी ने तो हमें बचपन में चंदा दिखाया ही, तो चंदा तो एक ही है, लेकिन पत्नी जब से आई है तब से अब तक न जाने कितने तारे दिखा चुकी है बड़े बड़े, और उन तारों की कोई गिनती और नहीं है। इसलिए माताजी के साथ में पत्नी का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। एक बड़ा ही हास्यास्पद प्रसंग है वो, अब जब भक्ति देवी का और ये माताओं का थोड़ा विचार हो रहा है कि भले ही संसार में पुरुष प्रधान हो, लेकिन फिर भी भक्ति के बिना जैसे भगवान अधूरे हैं, उसी तरह से माता बहनों के बिना ये संसार अधूरा है। संसार में कुछ नहीं है। यदि माता बहन न हो तो घर द्वार कैसे चलेंगे, और फिर ये संसार का ये जो कार्य चल रहा है, संसार का विस्तार हो रहा है, संसार का सृजन हो रहा है, ये कैसे होगा? अगर मान लो कि सब नर ही नर हो गए तो कैसे संसार चलेगा? इसलिए नारियों की भी आवश्यकता है, कन्याओं की भी आवश्यकता है। तो जो लोग कन्याओं के, माता बहनों के विरोधी होते हैं, उन्हें कान खोल करके सुन लेने की आवश्यकता है कि इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा माता बहनों का संरक्षण करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका इज्जत सम्मान करें, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ माता बहनों का, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ उनका वंदन अभिनंदन स्वागत सत्कार होता है, जहाँ उनका ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं। और जहाँ जिस घर में, जिस भूमि में, जिस क्षेत्र में देवता लोग स्वयं निवास करेंगे, इंद्रादि और ब्रह्मादि, तो सोचो कि उस घर का दिन दूना और रात चौगुनी तरक्की तो अपने आप ही होगी, क्योंकि देवता लोग कभी भी किसी प्रकार का कोई अभाव छोड़ते ही नहीं। तो माता बहनों को बचाने का, इज्जत देने का हम लोग प्रयास करें, क्योंकि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हम दिन में 8 घंटे 10 घंटे कार्य करते हैं तब घर चल रहा है। अब मान लो आप 10,000, 20,000, 50,000 8 घंटे 10 घंटे कार्य करके, मेहनत करके कमाते हैं, तो आप केवल ऐसा सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, मैं ही घर चला रहा हूँ। सोचते हैं कि नहीं? हर आदमी की ये मानसिकता हो गई है कि मैं ही घर चला रहा हूँ। अब मान लो आपने 50,000 तो मेहनत करके महीना भर में कमा लिए, लेकिन घर में न पत्नी है न बच्चे हैं, आप अकेले किसी घर में रहते हैं, तो वो 50,000 का आप क्या करेंगे? अरे 50,000 की गड्डी को ले जा कर के अपने सिर पर मारेंगे या कहीं शादी विवाह में लुटाएंगे? तो जैसे आप 8 घंटे कार्य करते हो 9 बजे से लेकर के या 10 बजे से लेकर के दफ्तर में, उसी तरह से आपकी जो पत्नी है, आपकी जो भार्या है, वो भी 8 घंटे 10 घंटे घर में कार्य करती है।
वो भी सुबह 5 बजे से लेकर के और आपके सोने तक लगी रहती है और उसे किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं होता है। वो कभी नहीं कहती कि मैं घर चला रही हूँ, उसके अंदर यही भाव रहता है कि हमारे पति देवता ही घर चला रहे हैं। लेकिन वास्तव में घर तुम्हारा वही है और चला भी वही रही है, आप अकेले क्या करोगे? इसलिए माता बहनों का, नारियों का सम्मान करना सीखो, सम्मान करना ही चाहिए, तभी हमारे जीवन में आनंद रस आता है, तभी हमारे जीवन में भक्ति महारानी का प्रवेश होता है। एक राजा ने अपने राज्य में एक सर्वे कराने का प्रयास किया। राजा ने खबर फैला दी कि कल एक बहुत बड़ा आयोजन होगा, कल एक प्रोग्राम होगा। तो प्रोग्राम क्या है? अरे राजा सर्वे कराना चाहता है कि संसार में ज्यादा घर में किसकी चलती है। तो राजा ने सर्वे कराया। अब सर्वे में राजा ने 2 ऑप्शन रखे, माने जिसके घर में जिसकी पत्नी की चलती है उसे तो इनाम में खाने के लिए एक बढ़िया रसीला कश्मीरी सेब मिलेगा, और जिसके घर में आदमी की चलती है उसे बढ़िया अपनी मनपसंद का एक घोड़ा मिलेगा। तो ऐसा राजा ने रखा। बहुत बड़ा आयोजन हुआ, सारी दुनिया से लाखों आदमी आए, लाखों नर आए। लेकिन अपने अंदर की सच्चाई तो सब जानते हैं कि बाहर हम चाहे कितने भी बड़े बड़े डींग हाँक लें, चाहे कितने बड़े बदमाश हैं, चाहे कितने बड़े दादा हैं, और चाहे कितने बड़े जज हैं या कितने बड़े ऑफिसर हैं, कलेक्टर हैं, और चाहे किसी भी पद पर नियुक्त हैं संसार में, लेकिन जब घर जाते हैं ना तो सारी टाएं टाएं फिस हो जाती है और घर में ऐसे घुसते हैं कि कहीं गेट की आवाज़ जो है जरा सी भी खटक न जाए, कहीं पूछ ले। आपको गेट खोलने की भी तमीज नहीं है, इतनी जोर से मारते हैं। तो बेचारे धीरे से जा करके और अपना सूटकेस रखा और बैठ गए। पानी मिल गया तो पी लिया और नहीं मिला तो फिर अपने आप चले गए रसोई में। आरओ तो आजकल लगे ही रहते हैं, और जा करके गिलास भरा और पी लिया। तो अपनी अंदर की सच्चाई सब लोग जानते हैं, इसलिए किसी ने राजा को धोखा देने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जानते हैं यदि राजा को पता लग गया कि हमने राजा के साथ छल कपट करके घोड़ा लिया है तो राजा जो है सूली पर चढ़वा देगा। राजा का डर भी है। तो भैया सेबों की पेटियां खाली हो गई, बड़ी लंबी चौड़ी लाखों की लाइन लगी है, और सब राजा के सामने आकर के राजा सिंहासन पर बैठा है और एक तरफ सेब बांटने के लिए खड़े 2-4 सेवादार और लाइन चल रही है। सब लोग सिर आंखें झुका करके और चुपचाप बिना बोले और कश्मीरी सेब लेकर के चलते बन रहे हैं। सारे नगर के जितने भी व्यक्ति आए थे सब सेब लेकर के चले गए। अब तो राजा बड़ा हैरान हुआ, बड़ा दंग हो गया, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बोले यार ये तो भगवान की बड़ी विचित्र माया है, माने संसार में घर में किसी आदमी की चलती ही नहीं है क्या? तो एक थोड़ी लंबी लंबी मूंछों का, लाल लाल आंखों वाला और एक शरीर से बड़ा पहलवान सा हट्टा कट्टा सा आदमी आया और राजा से थोड़ा ऊंची आवाज में कहने लगा, महाराज की जय हो। अरे महाराज आप ऐसा न समझें, सूरवीरों से अभी भी संसार खाली नहीं है। आप ऐसा न समझें कि ये 1 लाख लोग सेब लेकर के चले गए। तो
सब अपनी पत्नी की सुनते, माने पत्नी के आदेश से, आज्ञा से ही घर चलते हैं। महाराज मैं सत्य कह रहा हूं कि मेरे घर में 100% मेरी चलती है, 1% की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, राजा ने तालियां बजवाई, वाह वाह वाह, जय हो। अरे लाखों में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्य तत् सिद्धये, माने जैसे लाखों मनुष्यों में, लाखों नर नारियों में अरे किसी एक को भगवान की असली अनुभूति, असली प्राप्ति होती है, तो राजा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो संसार जो है अभी ऐसे वीरों से खाली नहीं है, कम से कम एक आदमी ऐसा निकला तो सही कि जिसके घर में उसकी पत्नी की नहीं, उसकी अपनी चलती है। तो राजा ने कहा कि ठीक है भैया, ऐसा करो तुम अपनी मनपसंद का अस्तबल में जाओ और जा कर के एक बढ़िया सा घोड़ा छांट करके ले जाओ। तो देखो आजकल आदमियों की मानसिकता आप जानते ही हैं, कोई बढ़िया गोरा चिट्टा बढ़िया स्मार्ट लड़का होगा तो या तो वो ब्लैक पैंट पसंद करेगा या ब्लैक टी शर्ट पसंद करेगा, ताकि अपना रंग रूप जो है एकदम अलग से दिखाई दे कि हाँ हम बहुत बड़े मलूक हैं। तो इतने घोड़े हैं जिसमें हजारों सफ़ेद घोड़े हैं, हजारों काले घोड़े हैं, हजारों लाल घोड़े हैं, लेकिन उस लंबे चौड़े पहलवान आदमी को काला घोड़ा पसंद आया। बोले काले घोड़े को नज़र बजर भी नहीं लगती है, तो काला घोड़ा एकदम युवा घोड़ा सुंदर मलूक सा ले गया घर। और जैसे ही पत्नी को खबर लगी कि इस तरह की व्यवस्था हुई राजा के यहाँ और ये घोड़ा जीत करके लाया है, अब उस पत्नी को ये नहीं पता कि ये कैसे घोड़ा जीत करके लाया है, लेकिन ये इनाम लेकर के आया है राजा से, घोड़ा अपनी मनपसंद से चुन करके लाया है, ये पता लग गया। तो देखो पत्नी एकदम से झल्ला करके बोली, बिल्कुल अकल नहीं है, पत्थर पड़ गए तुम्हारी बुद्धि पे, जब तुम्हें इनाम मिला ही था और राजा ने जब तुम्हें इतनी छूट दे दी कि ये लाखों घोड़ा या बंधे तुम अपनी मनपसंद से ले जाओ, तो जब कारे घोड़ा है काय को ले आए तुम? अरे ये तो अशुभ होता है, अरे घर में अमंगल हो जाएगा, घर में आग लग जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। जाओ या वापस करके आओ और वो बढ़िया सा एक या तो लाल घोड़ा लेके आओ या सफ़ेद घोड़ा ले करके आओ। अब आदमी ने सोचा कि यार बात तो ठीक कह रही है, काला रंग अशुभ होता। अब वो बेचारा हट्टा कट्टा पहलवान वापस आया राजा के दरबार में। राजा ने देखा कि अरे भाई कैसे वापस आए? बोले महाराज कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब दो घोड़ा नहीं चाहिए हमें, घोड़ा तो एक ही चाहिए, लेकिन बात कछु ऐसी है कि जब हम घर पहुँचे तो हमारी पत्नी ने हमको डांटा, फटकारा और फिर हमें बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान की। बोले क्या शिक्षा प्रदान की, हमें भी तो बताओ। बोले पत्नी ने कहा कि जा घोड़ा वापस करके आओ, और जब अपनी पसंद का सामान मिल ही रहा है तो फिर बढ़िया लाल लेकर के आओ, सफ़ेद लेकर के आओ। और सफ़ेद रंग तो वैसे भी शांति का प्रतीक है, जैसे हमारे नारायण दास जी सफ़ेद रंग पहन करके एकदम शांत बैठे हैं और सुंदर सी स्माइल भी दे रहे हैं, तो कितना आनंद आ रहा है। प्रेम से बोलो राधे। तो राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो मतलब अब तुमको सफ़ेद या लाल घोड़ा चाहिए? बोले हाँ महाराज। मंत्री को और सेवादारों को इशारा कर दिया, बोले जाए पकड़ लो और घोड़ा में अस्तबल में बांध दो और जाके ना कान पे 4-5 लगाए के और जाए एक
वो हिमाचली सेब दे दो, इसको कश्मीरी सेब देने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया वाला छट्टा, इसे एक हिमाचली दे दो हरा सा, और इसे यहाँ से दफा करो। बड़ा कह रहा था कि महाराज अब रात्रि हो गई, अब रात्रि हो गई तो रात्रि के 12 बजे राजा सोच रहा है, यार संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिसके घर में उसकी अपनी चलती हो। माने हर घर में पत्नी की चलती है, क्या संसार है। अब राजा विचार कर ही रहा है, इतनी देर में राजा का मंत्री आया दौड़ा, रात्रि को आधी रात में राजा को फोन किया। राजा ने देखा मोबाइल, भाई ये तो अमुक मंत्री का फोन आ रहा है, लेकिन इतनी रात्रि में मंत्री का क्या काम है। खैर कोई जरूरी काम से आया होगा, बात सुन लेते। गेट दरवाजा खुलवाया, भवन में मंत्री को बुलाया और बुला करके पूछा, बोले मंत्री साहब आप इतनी रात्रि में क्यों आए। बोले महाराज बात ही कछु ऐसी थी। बोले कैसी बताओ। बोले बात ऐसी थी कि जब आपने ऐसा आयोजन किया, जब आपने ये जानने का प्रयास किया, तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी लाखों दुनिया आई, लाखों व्यक्ति आए, महाराज इनाम में ये घोड़ा और सेब रखने की क्या आवश्यकता थी। अरे लाखों लोगों के लिए आप अनाज की बोरी रख देते, अरे लाखों लोगों के लिए एक एक सोने का सिक्का या असरफी रख देते, कम से कम वो ले जाके बेचारे अपने घर में मौज मस्ती से खाते पीते तो सही। बोले भाई मंत्री अब तू जानता है, मन तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन महारानी जी ने जैसे आदेश कर दिया कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सेब और घोड़ा की, तो मैंने फिर वैसे ही कर दिया। तो मंत्री ने कहा कि महाराज आपको सेब काट करके दूं या आप सीधा लेंगे। तो राजा को बड़ी जोर से हंसी आई। बोले भाई चलती तो हमारे यहाँ भी महारानी की है, हम भी पकड़े गए, हम भी फंस गए। खैर कोई बात नहीं। अब राजा ने मंत्री से पूछा कि बोले ये बात जो तुम रात्रि के 12 बजे पूछ रहे हो आकर के, अरे जा बात कहूँ आप कल दोपहर में आके या कल धोताएं 10 बजे आके नहीं पूछ सकते थे। तो मंत्री ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, मैंने तो बहुत मना किया कि रात्रि के 12 बज रहे हैं, अब राजा जी आराम कर रहे होंगे, लेकिन घरवाली ऐसे पीछे पड़ गई। बोले नहीं, इस बात का पता मुझे अभी चाहिए, अभी लगा के आओ कि आखिरकार राजा ने सेब और घोड़े की ही व्यवस्था क्यों करी। तो राजा ठहाका मार के हंसा, हा 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 हा। बोले मंत्री साहब तुम्हारा सेब तुम यहीं खाओगे या घर भिजवाऊं। तो मंत्री ने भी हाथ जोड़े, बोले महाराज मैं तो अपना सेब यहीं खा लूंगा, लेकिन यही संसार की वास्तविकता है। भले ही तुम अपने आप को कितना भी बड़ा समझते हो, लेकिन तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी वैल्यू एक माता बहन के बिना, स्त्री के बिना संसार में नहीं है। उसके बिना जब भगवान अधूरे हैं तो आप पूरे कैसे हो सकते हैं। शिव पार्वती, सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और भगवान भोलेनाथ तो अर्धनारीश्वर हैं। माने संसार चाहे कितना भी पुरुष प्रधान क्यों न हो, लेकिन संसार में माता बहनों की जितनी आवश्यकता है उतनी तो शायद पुरुषों की भी नहीं है।
तो ये भक्ति महारानी की संसार में इतनी आवश्यकता है भगवान को पाने के लिए कि केवल आप भगवान को भजोगे और भक्ति को अपने जीवन में नहीं लाओगे, प्रेम को अपने जीवन में नहीं लाओगे, श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके आप रस नहीं लोगे, आनंद नहीं लोगे, कथा नहीं सुनोगे, बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी के दर्शन का लाभ नहीं लोगे, तो फिर आपके जीवन में भगवान का वो अनुभव, वो आनंद, वो भक्ति या भगवान का दर्शन कैसे होगा। इसलिए अभी भले कोरोना काल चल रहा है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये काल जल्दी ठीक होने वाला है। महीना 15 दिन या 20 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसे ही ठीक हो जाए तो आप श्रीधाम वृंदावन में आकर के बांके बिहारी के दर्शन करके जाएं, क्योंकि वृंदावन में आने के बाद, परिक्रमा लगाने के बाद, साधु संतों की सेवा करने के बाद और जगह जगह जो कथाएं चल रही हैं, जो आयोजन हो रहे हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें जाने के बाद तो फिर ऐसा मन करता है कि वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है। भगवान की कथा तो अनंत है और इसीलिए हमने इस बार ये आनंद रस के लिए थोड़ा लंबा सा टाइम रखा है कि आनंद से इसी तरह से रस लेते रहेंगे श्रीधाम वृंदावन में, और वो रस हम इस विज्ञान के माध्यम से आप तक परोसने का प्रयास करेंगे। बड़ा सुंदर सा भाव है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना 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 है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। जय हो। तुलसी कंठी ब्रज रज चंदन, तुलसी कंठी ब्रज रज चंदन, तुलसी कंठी ब्रज रज चंदन, तुलसी कंठी ब्रज रज चंदन। यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना
गहना है, यही मेरा गहना है। राधा नाम की अविरल धारा, राधा नाम की अविरल धारा, राधा नाम की अविरल धारा, राधा नाम की अविरल धारा। संग संग बहना है, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। राधे राधे। समय जब आए हमारा, अंत समय जब आए हमारा, अंत समय जब आए हमारा, अंत समय जब आए हमारा। जमुना का किनारा हो, जमुना का किनारा हो, जमुना का किनारा हो, जमुना का किनारा हो। रज में रज है के मिल जाऊं, रज में रज है के मिल जाऊं, रज में रज है के मिल जाऊं, रज में रज है के मिल जाऊं। बिनती निभाना है, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। आगे बिहारी लाल की सुनो मेरे ठाकुर, हे गोविंद सुनो मेरे ठाकुर, हे गोविंद सुनो मेरे ठाकुर, हे गोविंद सुनो मेरे ठाकुर। अंत बना देना मेरा, अंत बना देना मेरा, अंत बना देना मेरा, अंत बना देना। आना श्री राधे संग माही, आना श्री राधे संग माही, आना श्री राधे संग माही, आना श्री राधे संग माही। मोहे अपने चरण में लेना, वृंदावन में श्री चरणन
में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको